वापस सत्ता के चक्कर में जिस तरीके से नीतीश जी ने लालू जी का हाथ थामा है, उसका कंसिक्वेंसेस हम देख रहे हैं कि वापस बिहार के अंदर जंगल राज की धीरे धीरे प्रवृत्ति डेवलप कर रही है। लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम्स हो रहा है, किलिंग्स हो रही हैं। अब ऐसा हो गया है कि जो एनडीए का उनका रास्ता था नीतीश जी का, वो हो गया है बंद। ललन सिंह जेडी को राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद क्यों छोड़ा? देखें, उनकी उपयोगिता उस पार्टी में अब नीतीश जी के लिए रही नहीं, क्योंकि जिस जाति समुदाय से वो आते हैं वो जाति समुदाय उनको वोट डालने तो जा नहीं रहा है। उन्हें लगता है कि बीजेपी ललन जी के माध्यम से उनके अंदरूनी जो कार्य करने की शैली है उनके बारे में जानकारियां बीजेपी को देते रहें। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। बिहार में लालू यादव, नीतीश कुमार, ललन सिंह लगातार बिजी नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है, राजनीतिक हलचल तेज है। मेरे साथ जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली के प्रोफेसर हिमांशु रॉय हैं, इनसे बात करेंगे। हिमांशु सर, बिहार में इस सर्दी के मौसम में इतनी गर्माहट क्यों है? एक्चुअली ये जंगल राज तो अब जाने वाला है। सुशासन बाबू में वापस जब से एनडीए छोड़ के और ये लालू जी को ज्वाइन किए हैं, तो वापस जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, परफॉर्मेंस दिख रहा है प्रशासन का जी, तो उसमें मुझे काफ़ी कुछ फेलियर अब दिख रहा है इनका। जिस तरीके से इन लोगों ने प्रॉमिस किया था अनएम्प्लॉयमेंट 10 लाख देने का, 2 लाख देने का, क्योंकि लालू जी का स्वभाव है बहुत कैजुअली और बड़बोलापन, और ये कैजुअली बड़बोलापन अब जहाँ पे इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है, केंद्र में जिस तरीके की सरकार का परफॉर्मेंस है, तो वो बड़बोलापन अब ज़्यादा काम करता नहीं है, जो कभी 89, 90, 2005 तक उनका बड़बोलापन चला था। तो वापस सुशासन जिस तरीके से बाबू ने काम किया था और उनको ये उपाधि दी गई थी सुशासन बाबू की, वापस सत्ता के चक्कर में जिस तरीके से नीतीश जी ने लालू जी का हाथ थामा है, उसका कंसिक्वेंसेस हम देख रहे हैं कि वापस बिहार के अंदर जंगल राज की धीरे धीरे प्रवृत्ति डेवलप कर रही है। लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम्स हो रहा है, किलिंग्स हो रही हैं, और परिवारवाद तो उनका जग जाहिर है ही। तो ये जो मुद्दे हैं जी, इसको ढकने के लिए, ये सारे डिफ्लेक्ट करने के लिए समस्याओं से, अनएम्प्लॉयमेंट और वगैरह का, तो इन लोगों ने वो आपस की जो एलीट पॉलिटिक्स की होती है, पॉलिटिकल एलीट की जो आपस में लड़ाई या कॉम्पिटिशन्स होता है, उसके ऊपर जुमलेबाजी करके समस्या को डिफ्लेक्ट करना चाहते हैं या कवर अप करना चाह रहे हैं। क्या लालू यादव दबाव बना रहे हैं नीतीश कुमार के ऊपर कि अब जल्द से जल्द तेजस्वी यादव को कुर्सी दिया जाए, मुख्यमंत्री बनाया जाए बिहार का? देखें, लालू जी का जो स्वभाव था जी, और ये ध्यान रखें कि लालू जी कॉन्विक्ट हैं, वो जरूर जेल के बाहर हैं, और जब जब भी नीतीश जी उनके साथ अलायंस बनाए हैं, जेल से ये बाहर आ जाते हैं। बट लेट्स कीप इट इन माइंड दैट लालू जी इज़ ए कॉन्विक्ट, ही इज़ आउट ऑफ जेल। वो डेफिनेटली कोशिश करेंगे कि उनके अपने लाइफ टाइम में उनके जो चूँकि परिवारवाद के वो काफ़ी मसीहा हैं, और ये सारी चीज़ें जो जिस तरीके का उनका परफॉर्मेंस रहा है पिछले करीब 15 साल है, जो चीफ मिनिस्टर का मतलब है उनकी वाइफ का, और फिर डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स जो उनके दोनों बेटे रहे हैं, कितने पढ़े लिखे हैं हम सबको पता है, बार बार उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। तो दबाव तो बनाएंगे कि उनके लाइफ टाइम में उनके, क्योंकि तबीयत भी उनकी ठीक नहीं है, किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ है उनके साथ, तो उनके लाइफ टाइम में अपने बेटे को चीफ मिनिस्टर के तौर पे तो देखना चाहेंगे, बहुत लाजमी चीज़ है। नीतीश कुमार बनाएंगे या नहीं तेजस्वी यादव को सीएम? मुझे नहीं लगता है। नीतीश जी का जो स्वभाव है, उनको अपनी कुर्सी प्यारी है, गद्दी नीतीश कुमार को, हाँ, नीतीश जी को उनको अपनी गद्दी प्यारी है, उनको अपनी कुर्सी प्यारी है। इसीलिए जब उन्हें लगता है कि वो कुर्सी उनको छोड़ना पड़ेगा, तो वो कभी एनडीए अलायंस में शिफ्ट करते हैं, कभी वो
लालू जी के साथ यूपीए में जाते हैं, या अभी जो दूसरा इंडिया ब्लॉक चल रहा है इंडिया अलायंस, उसमें जाते हैं। लेकिन अब ऐसा हो गया है कि जो एनडीए का उनका रास्ता था नीतीश जी का, वो हो गया है बंद। उनके पास एक ही रास्ता था, अब जो रास्ता बचा है वो इंडिया अलायंस का। इंडिया अलायंस में जो इंडिया ब्लॉक जिसे, या जो भी मीडिया लिखता है उसको बेसिकली, तो वैसे केस में अगर लालू जी वहाँ कह रहे हैं कि आप अब पद छोड़ो, तो उनके पास कोई दूसरा अल्टरनेटिव नहीं होगा, केवल एक चीज़ छोड़ के कि जो दूसरे दल हैं, कांग्रेस दल या जो दूसरे हैं, नीतीश जी उनका सहारा लें अपनी कुर्सी बचाने के लिए, ताकि कम से कम 2024-25 के अगले चुनाव तक वो टालने की कोशिश करेंगे, ताकि उनकी जो पार्टी का या अलायंस का परफॉर्मेंस है 2024 के लोकसभा के चुनाव में, उससे तय करें कि वो कुर्सी अब पे बैठने के काबिल हैं या नहीं, या उनको अल्टीमेटली छोड़ना पड़ेगा। नीतीश कुमार के लिए आप बता रहे हैं कि एनडीए का दरवाज़ा बंद हो गया, लेकिन चर्चा है कि फिर से एनडीए में आ जाएंगे नीतीश कुमार। मुझे नहीं लगता है कि एनडीए अब उनको एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि 2 दफ़े एनडीए उनको देख चुका है। एनडीए का अपना जनाधार फैलता जा रहा है, बिहार में है जनाधार बीजेपी का सर। ज़बरदस्त है। इसमें वो दिखता नहीं है, मीडिया कवरेज वैसा करे या ना करे, बट जिस तरीके से कार्डर बेस्ड पार्टी है, जिस तरीके से आस्था का मुद्दा है, राम मंदिर का मुद्दा है, वो आस्था की लड़ाई, धर्म की लड़ाई, वो जाति की लड़ाई से ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। जिस तरीके से मुस्लिम समुदाय को पार्टियों ने पैम्पर किया है बिहार के अंदर में, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या वो राजद की सरकार हो, और बाद में अब नीतीश जी के साथ जो अलायंस की सरकार है, इन लोगों ने पैम्पर तो किया है इस मुस्लिम कम्युनिटी को। मतलब मैं एक एकेडमिक एनालिसिस की बात कर रहा हूँ। उस केस में जो दूसरे समुदाय के लोग हैं उन्हें साफ दिखता है, और दिस लीड्स टू ए पॉलिटिकल पोलराइजेशन। तो बीजेपी या उनके डिफरेंट जो संगठन्स हैं जो उनके साथ जुड़े हुए हैं, वो क्वाइटली चुपचाप अपना काम करते रहते हैं। और ये जनाधार अगर हम देखें, तो पिछले अगर आप 2-3 लोकसभा का चुनाव देखें या विधानसभा का चुनाव देखें, तो उसमें इनका जनाधार वोट बैंक बढ़ा है, वो घटा नहीं है बीजेपी का। तो आप ऐसे नहीं कह सकते हैं कि क्या उनका वोट बैंक ही नहीं है। बिना वोट बैंक के कैसे कोई पार्टी बहुमत ला सकती है, ये सोचने वाली बात होगी। ललन सिंह जेडी को राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद क्यों छोड़ा? देखें, उनकी उपयोगिता उस पार्टी में अब नीतीश जी के लिए रही नहीं, क्योंकि जिस जाति समुदाय से वो आते हैं, वो जाति समुदाय उनको वोट डालने तो जा नहीं रहा है। वो वोट बीजेपी को ही ज़्यादातर जाता है। वैसे केस में चुनाव के पहले पार्टी का कमांड डायरेक्टली नीतीश जी अपने हाथ में लेना चाहेंगे जी, ताकि वाया मीडिया से उनको काम न करना पड़े। उनको ये भी शक हो सकता है, ये संभावना नीतीश जी के साथ होती है ट्रस्ट की। उन्हें लगता है कि बीजेपी ललन जी के माध्यम से उनके अंदरूनी जो कार्य करने की शैली है, उनके बारे में जानकारियां बीजेपी को देते रहें। ललन जी, हाँ, ललन सिंह की बात मैं कर रहा हूँ। आजकल तो चर्चा है कि ललन सिंह आरजेडी से ज़्यादा दोस्ती रख रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि आरजेडी में जाने पे उनको कोई विशेष फ़ायदा होगा। क्या मिलेगा ललन सिंह जी को अगर राजद में जाते हैं? उन्हें मिलेगा क्या? मतलब अगर हम किसी व्यक्ति की यूटिलिटी अगर देखें इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, जिससे उनका रुतबा तय होता है, उनका जनाधार कितना है या उनका न्यूसेंस वैल्यू कितना है, ये 2 चीज़ें होती हैं जहाँ से वो व्यक्ति को पद मिलता है या उनके अनुरूप उनको संगठन के अंदर में या मंत्रिमंडल में या कहीं भी उनको इज्जत दी जाती है या पद दिया जाता है। यही 2 चीज़ें होती हैं। तो जनाधार उनका क्या है? वो राजद में जाने पे भी उनको पार्टी ले लेगी,
लेकिन उनको मिलेगा क्या, जाने का राजद का वोट बैंक है सर, अभी तो जातीय जनगणना भी हुई। नहीं, तो वो सब ठीक है जी। ललन सिंह जी को क्या मिलेगा वो देखने वाली बात है। राजद ललन सिंह जी को क्यों कुछ देगा, क्यों देगा, या नीतीश जी ही क्यों देंगे, उनको क्या मिलने जा रहा है। जबकि ललन सिंह जी का जनाधार क्या है, क्या वो जिस जिस जाति विशेष से बिलोंग करते हैं, क्या वो राजद को वोट देगा, क्या वो नीतीश जी को वोट देगा, क्या वो बीजेपी को वोट देगा। अगर हम पिछले पास्ट का परफॉर्मेंस देखें, एनालाइज करें, तो हम ये देखते हैं कि जो इस तरह के जातियां हैं वो बीजेपी को वोट डालती हैं। ओबीसी का एक बहुत बड़ा तबका जो है, ईबीसी का बहुत बड़ा तबका है, शेड्यूल कास्ट का बहुत बड़ा तबका है, डिफरेंट प्रोफेशंस, और ये छोटे छोटे प्रोफेशंस है, ये सारे बीजेपी को वोट डालते हैं। अगर बीजेपी को ये वोट न डालें तो इतना बड़ा जो 36, 40, 42, 43% जो जन समर्थन प्राप्त करता है बीजेपी, इन्हीं के आधार पे तो करता है। जो राजद का समर्थन है जो फिक्स्ड होता है वो एक मुस्लिम समुदाय है और एक यादव समाज है। जो कुशवाहा समाज है वो नीतीश जी को वोट करता है, उनको इस तरीके से वो छोड़ता नहीं है, जहाँ नीतीश जी जाएंगे उनको पीछे वो होगा। लेकिन बाकी जो जातियां हैं वो तो फ्लक्चुएट करती हैं, वो बीजेपी के हिसाब से चलती हैं, उनका एक हिस्सा थोड़ा सा माइनर परसेंटेज इधर से उधर शिफ्ट कर सकता है, जिसे हम कहते हैं कि वो फ्लोटिंग पॉपुलेशन है। दूसरा जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बहुत ध्यान में रखना होगा, जो नॉर्मली जिसकी चर्चा नहीं होती है, बिहार का 50% पॉपुलेशन लेबर के तौर पे पूरे भारत में जाता है और वो वोट नहीं करता है। ये सबसे बड़ी त्रासदी है। कोशिश ये चल रही, हम उसको काउंट नहीं करते हैं, हम केवल उसी को काउंट करते हैं जो बिहार के अंदर होता है। जो लेबर दूसरे राज्यों में है वो वोट करने नहीं आता है, क्योंकि उसका वोटिंग बूथ्स जो है वो बिहार के अंदर में है। जो यहाँ पे बिहार के लोग हैं, आप ध्यान रखें, लेबर कौन माइग्रेट कर रहा है, काफ़ी बड़ा ओबीसी का सेक्शन है, काफ़ी बड़ा शेड्यूल कास्ट का सेक्शन है, जिनके पास अब ज़मीन नहीं है, जो बाहर में अपनी जीविका के लिए रोजगार करने जाते हैं, दूसरे के खेतों में काम करते हैं। ये कौन लोग हैं? तो अगर इस सारी परिस्थिति को एनालाइज करेंगे तो उसमें ये हम एक कंक्लूजन पे, निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि ये 3 जातियों को और एक धर्म समुदाय को छोड़ दें जिनकी आबादी वहाँ बिहार में है, तो इससे ज़्यादा जो जन समर्थन है वो बीजेपी के बिहार में बीजेपी मजबूत स्थिति में है सर, जबरदस्त है। आपको रिजल्ट दिखेगा, ज़्यादा दूर नहीं है, 2024 का जो रिजल्ट है उसमें दिख जाएगा। नीतीश कुमार 24 से पहले कुर्सी नहीं छोड़ने वाले हैं। मुझे नहीं लगता है, अनलेस कि उनके पास कोई रास्ता ना हो कि उनको कुर्सी से विस्थापित कर दिया जाए, कि भाई उनका जो पार्टी है उसी को तोड़ लिया जाए, क्योंकि उनकी जो पार्टी में जो लोग हैं वो टूट सकते हैं। जेडीयू टूट सकती है, वो जेडीयू टूट सकती है, क्योंकि कोई आइडियोलॉजिकली कमिटेड पार्टी तो है नहीं, लीडरशिप बेस्ड पार्टी होती है, परिवार बेस्ड पार्टी होती है। तो हाँ, जो राजद है उसमें लालू जी के नहीं रहने पे भी उनके जो प्रतिनिधि हैं वो अब दोनों उनके पुत्र हैं, तेजस्वी हैं। तो अगर इसीलिए वो चाह रहे हैं टू कंसोलिडेट द पार्टी, इट्स वोट बैंक, तेजस्वी जल्दी से जल्दी चीफ मिनिस्टर बन जाए, लालू जी चाहते हैं, लालू जी चाह रहे हैं। और नीतीश कुमार क्या चाहते हैं? डेफिनेटली नहीं चाहेंगे, नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं, नहीं चाहेंगे। वो तो चाहेंगे कि भाई उनकी कुर्सी अपनी चलती रहे, जैसे अभी तक उन्होंने 2.5% कुशवाहा समाज से आने के बावजूद भी, उस जन समर्थन के बावजूद भी वो सत्ता में बरकरार रहे हैं। कोयरी कुर्मी मिला करके तो बिहार में के लगभग 7% है सर, बहुत ज़्यादा नहीं है। आप उन 2 जातियों को मिलाती हैं, जिस अवधिया कुर्मी से वो आते हैं उसकी आबादी कुल कितनी है? 2.5 से 3.25% के आसपास है। इफ़ माई मेमोरी डजेंट फेल में 2.87% के आसपास है। ये कोई आबादी तो नहीं हुई। लेकिन जो दूसरी और जातियां हैं जो 1% हैं, 0.1% हैं, 0.05% हैं, ये धीरे धीरे सारे के सारे कंसोलिडेट हो रहे हैं। जिसे हम नन यादव जाति कह सकते हैं, ये सारे यादव के खिलाफ कंसोलिडेट हो जाएंगे। बिहार में
क्योंकि यादव अकेले ऐसा जाति है जो 14% है। मुस्लिम में हम जाति काउंट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं जाति काउंट? क्या मुस्लिम एक इस कंसोलिडेटेड, बार तो हुआ ना, पठान हुआ, सैयद हुआ, सब अलग अलग हुआ काउंट इस वर्ष। हाँ काउंट हुआ है, लेकिन क्या वो टूट सकते हैं? जैसे अर्जल हैं, क्या अजलफ हैं, वो शेख सैयद के ही साथ जाएंगे? शेख सैयद कितने हैं? अर्जल जबकि ज़्यादा हैं, अजलफ जबकि ज़्यादा हैं। तो ये अगर टूट के आते हैं जी, वो चांसेस कम है। मैं दोनों बात कह रहा हूँ, एक ऑब्जेक्टिव एज ए प्रोफेसर, एक सोशल साइंटिस्ट में एक एनालिसिस कर रहा हूँ कि ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि बीजेपी को मुस्लिम समुदाय एक छोटे मात्रा को छोड़ के बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे वोट नहीं करता है। इसका मतलब ये हुआ कि शेख सैयद का होल्ड अभी भी अर्जल अजलफ पे काफ़ी हद तक है, 90-95% के आसपास तक। बिहार में अभी कुछ होने वाला नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि कोई मेजर इसमें उठा पटक होने वाला है। चलिए, शुक्रिया सर मेरे साथ बात करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू।